ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इसमें जो बात होगी वो होगी नामों की, जिसमें हम बात करेंगे भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। ये तीन नाम हैं। इन तीनों नामों के बारे में बात होगी। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम नामों की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान तीन नाम हैं। अब सवाल यह है कि इन तीनों में ऑफिशियल कौन है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि भारत और इंडिया जो है ऑफिशियल है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल में जो है ये लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत। तो जब संविधान में ये बात लिखी है इंडिया दैट इज़ भारत, तो ये भारत और इंडिया ही ऑफिशियल नाम हो जाते हैं। हिंदुस्तान जो है हम पॉपुलर भाषा में इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान, लेकिन ऑफिशियली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भारत और इंडिया ही ऑफिशियल नाम है। तो सबसे पहले हम लोग भारत पर बात करेंगे। और भारत नाम से को लेकर जो है लगभग जो है 5 व्यूज़ हैं। और भारत जो है वो जो हिस्टोरिकल नेम है भारत का वो भारतवर्षा है। और भारतवर्षा जो रेफर होता था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए होता था बच्चों। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं, कॉन्टिनेंट तो जानते हैं, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। सब कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट्स का वो पार्ट जो अपने आप में एक जोग्राफिकल यूनिट होता है, वो सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो यहाँ जो है हम सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं अपना जो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, ये अपने आप में एक जोग्राफिकल यूनिट है। और इस वजह से हम इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और इस रीजन के लिए भारतवर्ष इस्तेमाल हुआ करता था, और जिसको हम जो है अब भारत के नाम से जानते हैं। तो भारत से के संबंध में जो है वो 5 व्यूज़ हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेदा क्या कहता है भारत के संबंध में। तो ऋग्वेद, जैसे कि हम जानते हैं कि 1500 से लेकर 1100 बीसी के बीच की बात है। 1500 बीसी का मतलब हो गया आज से लगभग दो तीन 3500 साल पहले। 3,500 से 3,000 साल पहले के बीच की बात है ये, कि ऋग्वेद में जो है वो बहुत सारे जो है हमको लेख मिलते हैं। लेख है भरत ट्राइब का। और इसको समझाने के लिए चलिए मानचित्र पर नज़र डालते हैं एक। तो बच्चों, इस मानचित्र को आप देख रहे होंगे। ये जो ब्लू कलर से दिखाई गई हैं ये रिवर्स हैं, ठीक है। बीच में जो सबसे लंबी रिवर है ये है आपके इंडस रिवर, जिसे हम सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं। और एक रिवर जो है जिसको सरस्वती नदी कहते हैं हम लोग। तो सरस्वती नदी का उल्लेख जो है वो ये माना जाता है, सरस्वती नदी जो है वो भारत में का ये कोर्स था सरस्वती नदी का, ये माना जाता है अभी है नहीं है रिवर। जबकि ऋग्वेद में जो लेख लिखे हैं उनसे ये आइडिया लगाया गया है कि यहाँ सरस्वती नदी साउथ अफगानिस्तान में ये जो नदी है ये सरस्वती नदी थी। तो ऋग्वेद का क्या कहना है कि ऋग्वेद में ये कहा गया है कि एक ट्राइब थी जिसका नाम था भरत ट्राइब। और ये भरत ट्राइब का जो टाइम था जो 1500 से लेकर 1100 बीसी के बीच का है। अब ये ट्राइब का जो एरिया था वो ये सरस्वती नदी के चारों तरफ था, क्योंकि और भी नाम कहीं ना कहीं मैच करते हैं जो इस रीजन से मेल खाते हैं। तब कहा यह जाता है कि ये जो है वो यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था देवोदास, ये जो है यहाँ एक रेंज है, माउंटेन रेंज। चलिए वो माउंटेन रेंज भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये वो माउंटेन रेंज है बच्चों जो अफगानिस्तान में है, और ये इसका नाम माउंटेन रेंज का है हिंदू कुश। तो कहा यह जाता है कि देवदास जो है वो हिंदू कुश को के होते हुए रास्ते होते हुए पूरब की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक राजा है, दूसरा राजा साबर, उसको हराते हैं। फिर उसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहता है। और देवोदास के ही वंशज जो हैं जिनका नाम सुदास है, वो यहाँ जो है रावी नदी के किनारे एक 10 राजाओं का संगठन एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जो
इनके भरत ट्राइब के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। लेकिन भरत ट्राइब से जो है सुदास, वो ये जो एक ट्राइब है यहाँ पर, पुरु ट्राइब, जिसको हम कह सकते हैं पुरु ट्राइब, वो पुरु ट्राइब को जो है डिफीट कर। और ये जो भी कुछ हो रहा है, ये वही पीरियड है जो ऋग्वेद की रचना की गई है। ऋग्वेद के जो हाइम्स हैं, उनका कंपोजिशन हो रहा था इस पीरियड में, तो उसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो होता यह है कि जब जो है वो भरत ट्राइब के जो सुदास जी हैं, वो इनको हरा देते हैं पुरु ट्राइब को, तो ये ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का एरिया है, यहाँ पर जो है एक कुरुक्षेत्र कुरु साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और ये साम्राज्य जो है वो भारतीय इतिहास में पहला प्रमाणित राज्य बनता है। तो एक बात तो ये हो गई जो ऋग्वेदा के अनुसार है। अब चूंकि एक ट्राइब जो वॉर जीत रही है और को लोगों को हरा रही है, तो जो और भी लोग होंगे सराउंडिंग रीजन में, वो एक नाम बड़ा प्रचलित हो जाएगा, वो भरत नाम हो जाता है फिर। और लोग जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं, और भारत से ही भारत के नाम को हम एक रिलेशन बना सकते हैं इसका। अब दूसरी बात जो है हम महाभारत की करेंगे। तो महाभारत के अनुसार ये जो आपको रेड आइकन दिख रहा है, यहाँ जो है अगर इसको देखेंगे, यह हस्तिनापुर। तो महाभारत में कहा गया है कि भारत को भारतवर्ष कहा जाता था, और ये एक महान सम्राट के नाम पर है। भरत जो है वो एक महान सम्राट थे, और उनका जो है वो भरत राजवंश के संस्थापक थे। और भरत जो थे वो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे। वह पांडवों और कौरवों के पूर्वज थे, साथ ही वो क्षत्रिय वर्ण के वंशज भी कहे जाते हैं। तो भरत ने जो है वो पूरे भारत पर अपनी विजय प्राप्त की थी, और चूंकि सभी एक राजनीतिक इकाई में एकजुट हो गए, जिस वजह से पूरे क्षेत्र का नाम जो है वो क्या पड़ा, भारत वर्ष पड़ गया। तो ये जो है वो महाभारत के अनुसार है। थर्ड व्यू जो है वो विष्णु पुराण के संबंध में जो है वो ये है, क्योंकि विष्णु पुराण जो है वो लिखा गया है महान ऋषि कल्पी, जिनका जन्म कल्पी में हुआ था, जालौन में जो उत्तर प्रदेश में है, वेद व्यास द्वारा। ठीक है, इसलिए मैंने ये आइकन यहाँ बनाया हुआ है। तो विष्णु पुराण जो है वो, उसमें जो लिखा है भारत के बारे में, वो ये है, एक श्लोक लिखा है। तो उस श्लोक का अर्थ ये है कि वह देश जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ हैं उनके दक्षिण में स्थित है, उसको भरतम कहते हैं। वहाँ भरत के वंशज निवास करते हैं। और इसमें जो क्षेत्र है, जिन आज के देशों के बारे में बात करें, तो ये जो क्षेत्र है वो भारत तो है ही है, साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और तिब्बत, नेपाल और बांग्लादेश का एरिया तब के भारत में शामिल था। चलिए अब संस्कृत की बात करते हैं।